नशे का मरीज़ इलाज के लिए राज़ी नहीं हो रहा होता क्योंकि मरीज़ खुद फरेबी का शिकार होता है, और जब कोई भी शख्स खुद फरेबी का शिकार होता है तो वो उस मसले को, उस बीमारी को देख नहीं पा रहा होता। मगर घर वाले कुछ महारतें सीख कर अपने प्यारे को इलाज के लिए कायल कर सकते हैं। उन महारतों में से एक महारत ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में और इलाज के बारे में इल्म हासिल करें। जब आप मरीज़ के साथ बीमारी के बारे में और इलाज के बारे में इल्म हासिल किए बग़ैर मरीज़ से बात करने जाते हैं तो मरीज़ जो कि पहले से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार होता है, कुछ मिथ्स का शिकार होता है, और आप उससे इलाज की बात करते हैं तो वो मिस इन्फॉर्मेशन या मिथ आपके सामने रख देता है और वो उस मिस इन्फॉर्मेशन से आपको इलाज ना करने के लिए कायल कर बैठता है। मगर जब आप मरीज़ के पास कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करके, कुछ नॉलेज हासिल करके इलाज के बारे में और बीमारी के बारे में जब मरीज़ को जाके कायल करने की कोशिश करते हैं या उससे बात करते हैं तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप मरीज़ को इलाज के लिए कायल कर लेंगे, क्योंकि जब वो आपके सामने कोई मिस इन्फॉर्मेशन रखता है तो आप उनके उस मिस इन्फॉर्मेशन को, उनके उस नज़रिए को चैलेंज करते हैं विथ राइट इन्फॉर्मेशन, जो कि जिससे मरीज़ चैलेंज होता है, मरीज़ की थॉट्स चैलेंज होती है, मरीज़ के पैराडाइम चैलेंज होते हैं और वो इलाज के लिए कायल होने की तरफ आता है। दूसरी जो चीज़ है जिससे मरीज़ को इलाज के लिए कायल किया जा सकता है कि आप मरीज़ की मुआवनत करना बंद कर दें और उनके साथ इश्तियाल अंगेज़ी करना भी बंद कर दें, यानी आप इनेबलिंग और प्रोवोकिंग बंद कर दें। मुआवनत यानी इनेबलिंग की डेफिनेशन ये है कि मरीज़ बीमारी में जो कुछ भी करता है उसके जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फैमिली में कोई प्यारा होता है जो अपने ऊपर ले लेता है, जो कि वो बैड कॉन्सिक्वेंसेस मरीज़ तक पहुंचने नहीं देता। सिंपल सी एक डेफिनेशन ये भी है कि करे कोई और भरे कोई, यानी बीमारी की वजह से जो भी ख़राबियां पैदा होती हैं, जो मरीज़ की ज़िम्मेदारियां मरीज़ सही तरीके से नहीं निभाता, उनको फाइनेंस की कोई ज़रूरत होती है तो कोई प्यारा है जो आगे बढ़ के ये सारा कुछ कर रहा होता है और वो फिर ये इंतज़ार भी कर रहा होता है कि मेरी इस प्यार को देखकर, मेरी इस मुरव्वत को देखकर, मेरे इस ख्याल रखने को देखकर मरीज़ एक दिन रियलाइज़ करेगा, जो कि कभी नहीं करेगा। सो आप मुआवनत करना बंद कर दें, आप इनेबलिंग करना बंद कर दें, आप उनका बंदर अपने कंधों पर ना बिठाएं, आप उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उन्हीं के ऊपर डालें। आप अगर उनकी बीमारी की वजह से कोई ख़राबी पैदा होती है तो उस ख़राबी को उन्हें ही फेस करने दें। अगर उस बीमारी की वजह से वो किसी मसले में फंस जाते हैं तो उन्हें उस मसले में फंसा रहने दें कुछ देर के लिए। इनेबलिंग करना बंद कर दें, मुआवनत करना बंद करके भी मरीज़ को इलाज के लिए कायल किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट था इनेबलिंग के साथ यानी मुआवनत बंद करने के साथ साथ आपको उनके साथ इश्तियाल अंगेज़ी करना भी बंद करना होगी, क्योंकि अगर आप मुआवनत नहीं करते मगर इश्तियाल अंगेज़ी करते रहते हैं तो भी फिर मरीज़ इलाज के लिए कायल नहीं होता, क्योंकि मरीज़ आपके इश्तियाल अंगेज़ी को एक्सक्यूज़ बनाता है फॉर टेकिंग ड्रग्स। आया कि वो नशा कर अपनी बीमारी की वजह से रहा होता है मगर मरीज़ ये कहता है कि इसीलिए तो मैं पीता हूँ। मरीज़ को के साथ कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करनी, कोई ताने नहीं देने, कोई बुरा भला नहीं कहना, कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, क्योंकि इससे आप मरीज़ को इलाज के लिए कायल नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है जो मरीज़ को इलाज के लिए कायल करने में हेल्प आउट करता है कि आप इनेबलिंग करना यानी मुआवनत करना बंद कर दें और आप प्रोवोकिंग करना यानी इश्तियाल अंगेज़ी करना भी बंद कर दें। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने मकसद के राह में किसी भी तरह के जज्बात को बिल्कुल भी ना आने दें। जब आपका ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद मरीज़ को इलाज के लिए कायल करना है और आप उनसे जाके बात करना शुरू करते हैं और वो कोई आगे से गलत बात करते हैं तो आपने गुस्सा नहीं करना, आपने रिजेंटमेंट नहीं शो करनी, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, आपने डरना नहीं है। आपने अपने मकसद पर डटे रहना है और आपका मकसद है कि आपने अपने प्यारे को जो कि एक नशे की बीमारी में फंसा हुआ है इलाज के लिए कायल करना है, तो आपने उनसे बातचीत करनी है, अपने मकसद पे डटे रहना है मगर किसी भी तरह के इमोशंस को, जज्बात को दरमियान में लाए बगैर। इस तरह से भी मरीज़ को इलाज के लिए कायल किया जा सकता है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि आप फैमिली इंटरवेंशन सीख कर मरीज़ की ज़िंदगी में इंटरवीन करके या आप फैमिली इंटरवेंशन प्लान करके भी मरीज़ को इलाज के लिए कायल कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए से मरीज़ को इलाज के लिए कायल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।